हेलो व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया फुली फंडेड स्कॉलरशिप 2026। तो आज जो है हम डिटेल में बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, इस स्कॉलरशिप में क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं और अप्लाई का प्रोसीजर क्या है। तो एक पीपीटी मैंने प्रिपेयर की है, उसमें मैं आपको ऑन स्क्रीन ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताता हूँ। साथ वीडियो के एंड पर मैंने एक प्रैक्टिकल आपको फॉर्म फिलिंग का रखा है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ज़रा सब्र तहम्मुल से देखें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो, शेयर और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जो कि स्कॉलरशिप्स ढूंढ रहे हैं। तो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको पीपीटी में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप 2026 एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें मंथली स्टाइपेंड, एयर ट्रैवल, हेल्थ इंश्योरेंस और उम्रा और हज की भी आपको दी जाती है। तो स्कॉलरशिप की डिटेल में बात की जाए तो होस्ट कंट्रीज का सऊदी अरेबिया है। यूनिवर्सिटीज इसमें सऊदी अरेबिया के टॉप यूनिवर्सिटीज है जैसे किंग फहद और मदीना यूनिवर्सिटी, और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं। डिग्री लेवल इसमें जो है वो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी है। अच्छा, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी है और इसमें पार्शल भी है। फुली फंडेड से मुराद होता है कि जिसमें आपको एयर ट्रैवल, हेल्थ इंश्योरेंस, मंथली स्टाइपेंड, ये चीज़ें दी जाएं। पार्शल का मतलब है कि आपको 50% आपकी ट्यूशन फीस फ्री हो, इसमें आपका अकोमोडेशन नहीं होती। जो टारगेट इनकी ऑडियंस यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और की बेनिफिट में बात की जाए तो आपको एनुअल ट्रिप भी दी जाती है और आपको उम्रा ट्रिप्स और हज की ट्रिप्स भी दी जाती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें आपकी बैचलर्स के लिए एज आपकी 17 से 25 होनी चाहिए। आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा और 12 ईयर ऑफ की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है। मास्टर एप्लीकेंट के लिए आपका बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आपका जीपीए जो है वो 5 में से 3.7 या 4 में से आपका 3 हो, और एज आपकी 30 होनी चाहिए, 30 से अबव ना हो। और बात की जाए पीएचडी के लिए, तो पीएचडी के लिए आपके पास आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। आपका सीजीपीए जो है वो मिनिमम 3.75, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया, वही रिक्वायर्ड हो। अगर आप इसको 4 में से कैलकुलेट करेंगे तो 4 में से ये 3 होना चाहिए, और एज आपकी 35 से अबव ना हो। अच्छा, कुछ जनरल इसमें क्राइटेरिया है सब एप्लीकेंट्स के लिए, वो ये है कि आपकी हेल्थ वाइज आप फिट हो, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मस्ट एग्री टू अबाइड बाय द यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन को आपने फॉलो करना है। बात की जाए स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के बारे में तो आपको इसमें फ्लाइट टिकट मिलती है, फ्री प्लान टिकट अपॉन एडमिशन एंड रिटर्न टिकट एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर। हर साल आपको रिटर्न टिकट भी दी जाती है। मंथली अलाउंस यानी मंथली स्टाइपेंड है इसमें। एकेडमिक रिवॉर्ड यानी आप कोई रिसर्च अच्छी करते हैं या आप एक्सीलेंट ग्रेड्स पे आपको कुछ एकेडमिक रिवॉर्ड दिया जाता है। अब ये स्टाइपेंड की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो वो डिफाइन नहीं है। आपको अकोमोडेशन दी जाती है फुल स्कॉलरशिप में, सिर्फ उनके लिए जो सिंगल हैं, जो मैरिड हैं, उनके लिए नहीं है। हेल्थ केयर में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर होती है। स्पिरिचुअल एक्सेस में आपको कहने का मतलब ये है कि उम्रा ट्रिप्स और हज की ट्रिप्स ये स्पिरिचुअल एक्सेस में यानी इस बेनिफिट्स में ये शामिल है। फैसिलिटीज़ में आपको फुल एक्सेस टू यूनिवर्सिटी सोशल ट्रेनिंग एंड, ठीक है, फैसिलिटीज़ में ये है कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जिम, कोई ट्रेनिंग, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होंगी। अब बात की जाए इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो डॉक्यूमेंट्स में इसमें हमारे पास आपके एजुकेशनल की सर्टिफिकेट्स और आपकी ट्रांसक्रिप्ट होंगी। ठीक है। जो भी आप आपकी लास्ट डिग्री, चाहे आपने एफएससी की है, मास्टर्स किया है या आ, ठीक है, या आपने बैचलर्स किया हुआ, तो उनकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होगी। ठीक है। होप सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट और वैलिड आईडी कार्ड। सीवी आपकी होगी। सीवी आपने बहुत अच्छी बनानी है, इसको यूरोपास पे बनाए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपका होगा। पासपोर्ट होना चाहिए आपका, और ये 6 मंथ इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका पुलिस वाला होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट, 2 रिकमेंडेशन लेटर, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे तो, ठीक है। तो इससे इजी हो जाएगा। 2 रिकमेंडेशन लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट्स ये होगा कि भाई आप सऊदी अरेबिया ही क्यों आना चाहते हैं, स्पेसिफिक यही यूनिवर्सिटी क्यों आपने चूज़ की है, यही डिग्री क्यों चूज़ की है। तो इस चीज़ को आपने बड़ा, और मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि भाई आप इसमें एआई यूज़ करो, बट एट द एंड आपने उसको अपने वर्ड्स में चेंज भी करना है।
ठीक है, तो ये हो गए कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और डिटेल। अब हम चलते हैं पोर्टल पर, और वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि भैया अपने पोर्टल का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ, और आपने कैसे अपना मेजर फाइंड करना है वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टडी इन सऊदी अरेबिया की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको ये पोर्टल मिलेगा, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। अब यहाँ से तो आपका साइन इन बनेगा। ठीक है, मैंने बनाया हुआ है, बहरहाल आप इसको करेंगे तो ये आपका साइन इन बन जाएगा। ठीक है, मैंने बनाया हुआ है, आप इसको क्रिएट अकाउंट कर लेना यहाँ नीचे से। अच्छा, इसमें आप ऊपर देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन आ रहा है, फाइंड योर प्रोग्राम और योर लाइफ इन, आपके ये दोनों चीज़ें काम की। अब यहाँ से इंस्टीट्यूशन में आप देख लें कि भाई कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल किस में आपका जो है ना वो मेजर है या नहीं। ये गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ये ऊपर लिस्टेड हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नीचे लिस्टेड हैं। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने क्या करना है जी, कि आप यहाँ से सर्च फॉर यूनिवर्सिटी कर लेते हो। ठीक है, और उसके बाद ये है कि आप नीचे से भी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ सकते हो। थोड़ा सा आपने इसको टाइम देना है, और डिटेल में इसको पोर्टल जो है समझना है। थोड़ा सा स्टार्ट में आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एक्सप्लोर प्रोग्राम हम कर लेते हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो ये है कि भाई ये देखें ऊपर डिप्लोमा लिखा है, ये मास्टर्स, तो ये यूनिवर्सिटीज़ वाइज इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ वाइज कह रहा हूँ कि भाई इन्होंने ये लिस्ट की है कि इस मेजर का ये है। अब इसमें आपने जो चीज़ देखनी है वो ये कि आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है 7250 रियाल। ठीक है, अब ये क्या है, ये एनुअल फीस है और ये पार्शल स्कॉलरशिप है। तो ये आपने नीचे ये चीज़ें इसमें देखनी है कि भाई ये पेड है, इसमें 2,10,000 एनुअली आपने देना है, इसमें जस्ट आपने जो है वो 7200 देना है। तो यानी कि ये पार्शल में है, ये फुल में है। ठीक है, अब मास्टर्स फुल स्कॉलरशिप, ये देखें फुल स्कॉलरशिप में क्या है कि भाई आपने कुछ भी पे नहीं करना, फुल स्कॉलरशिप कुछ भी पे नहीं करना, फुल स्कॉलरशिप कुछ भी पे नहीं करना। तो इसमें आप फर्दर जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इसकी। ठीक है, ट्यूशन फीस वेवर, मंथली स्टाइपेंड, अकोमोडेशन, ये चीज़ें। अब इसमें क्या कर सकते हो, ऐड रेफरेंस आपने करना है। ऐड रेफरेंस का मतलब कि ये यूनिवर्सिटी आपने देखें वो एडिड हो गई, कि ये यूनिवर्सिटी आपने ऐड कर ली अपने रेफरेंस में। अब ये थी मैंने आपको थोड़ी सी यूनिवर्सिटी की डिटेल। अब फाइंड योर प्रोग्राम में हम जाते हैं। अब फाइंड योर प्रोग्राम में ये है कि भाई आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम भी लिख सकते हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल कर देता हूँ, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आपने ये लिखा, यहाँ से आप सिटी कर लो कि भाई किस सिटी में आप प्रेफर करना चाहते हो, इंस्टीट्यूशन कर सकते हो, स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप। ठीक है, लैंग्वेज हम कर लेते हैं इंग्लिश। ठीक है, अब ये फाइंड करेगा इनको। अब हसाबुल आम, यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, जजान यूनिवर्सिटी, किंग साउद यूनिवर्सिटी, इनमें इस मेजर के अंदर आपको फुल स्कॉलरशिप मिल रही है। ठीक है, ये होगी एक बेसिक सी डिटेल। मैं आपको प्रेफर भी यही करूंगा कि आप यहाँ पर लिख के, अब फॉर एग्जांपल मैंने ऑल किया था, मैं यहाँ से खाली बैचलर्स का करता हूँ तो बैचलर्स आ गया, खाली मैं यहाँ से भाई मास्टर्स करता हूँ तो ये मास्टर्स की एक यूनिवर्सिटी आ गई। ठीक है, तो ऐसे आपने अपना यहाँ पर मेजर फाइंड करना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आके अपना पोर्टल बनाना है। पोर्टल बनाएंगे तो प्रोफाइल में जाएंगे। अब प्रोफाइल में क्या होगा, जब आप पोर्टल बनाएंगे तो ये आपको बोलेगा कि भाई आपने अपना बेसिक डेटा फिल करना है। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का मार्क दे, क्योंकि वो थोड़ी एक लंबी प्रोसीजर था, जस्ट आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे और पोर्टल बनाना था, तो वो मैंने पहले ही कर लिया। उसमें अपने पर्सनल डेटा, ये चीज़ें आपने देनी है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। मैंने चीज़ें फेक डाली हुई हैं क्योंकि शो नहीं करवा सकता वो चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये आपकी चीज़ें हो गई। फिर आपके पास ही नीचे एंड पे अटैचमेंट्स होंगी कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। ठीक है, वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने अप्लाई करना है अपने प्रोग्राम के लिए। हम इसको क्लिक करेंगे। अब इसको क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ रेफरेंसेस देने हैं यूनिवर्सिटी के, कि आपके पास ये रेफरेंसेस हैं यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो उसमें अब आपने जैसे पहले रिसर्च किया, आप इसको ओपन करें। ठीक है, यूनिवर्सिटी की डिटेल पढ़ें, एक्सप्लोर करें प्रोग्राम्स को। कोई प्रोग्राम समझ आता है आपको या आपके उसके मुताबिक है, ठीक है, उसको ओपन करें। फिर उसकी डिटेल्स में जाएं। उसकी डिटेल्स में आप जाएंगे। उसकी डिटेल में जाने के बाद आप इसकी बाकी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पेड स्टडी है। अगर आप यहाँ पे इसको ओके करते हैं और आप इसको रेफरेंस में ऐड करें तो ये आपका रेफरेंस 1 हो जाएगा। क्योंकि हमने पेड पे नहीं करना, हमने करना है स्कॉलरशिप पर। तो हम फॉर एग्जांपल इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना खोलते हैं। अब यहाँ पर एक्सप्लोर इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करेंगे।
ठीक है, अब इस यूनिवर्सिटी के हम देखेंगे कि भाई इसमें कौन कौन से प्रोग्राम हमें फुल स्कॉलरशिप पे मिले। अगर फुल स्कॉलरशिप पे होंगे तो हम उसको देखेंगे, अदरवाइज हम कोई और दे। अब इसमें यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप है। अब फुल स्कॉलरशिप में क्या कह रहे हैं जी, बीए इन इकोनॉमिक्स, अरेबिक लैंग्वेज, बीए इन मीडिया। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा फुल स्कॉलरशिप है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, मैंने इसको यहाँ से ओके किया। ठीक है, ट्रांसफर फॉर फैकल्टी, ठीक है। अब ट्रांसफर स्टूडेंट जो है ना, ये उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं है, वो नहीं कर सकते। ये इनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें आइलेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी इफ़ यू हैव नॉट प्रीवियसली स्टडी इन इंग्लिश, आपकी प्रीवियस डिग्री अगर इंग्लिश में नहीं है, आपने फिर आइलेट्स देना, अदरवाइज आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे सकते हो। ठीक है, हाई स्कूल डिप्लोमा आपका मांग रहे हैं। अब इस स्कॉलरशिप में क्या बेनिफिट है, आपके पास ये बेनिफिट्स आ रहे हैं, आप इसको टिक करोगे और ऐड टू रेफरेंस कर दोगे। अब ऐड टू रेफरेंस करोगे तो ये क्या होगा कि भाई आपकी प्रोफाइल में चले जाएंगे माय रेफरेंस में। हमने दो ऐड किए थे, एक प्रीवियस मास्टर्स के लिए और एक बैचलर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप रेफरेंस लिस्ट में 25 दे सकते हो रेफरेंस के तौर पर। फिर जब आपकी और जो इसकी डेडलाइन है वो मई की 21 है, तो जब पोर्टल बंद होगा तो ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्सिटी या इनकी वेबसाइट पर जो आपका डाटा चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना, फिर ये एवेल्यूएशन करेंगे, फिर इंटरव्यू की डेट्स आएंगी। तो एक थोड़ा सा 1 डेढ़ महीने का प्रोसेस है। तो ये एक सिंपल सा जो है ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नहीं है इतना, बट आपको थोड़ा सा इस पर टाइम देना पड़ेगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, इस पे अप्लाई करें, इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है। ठीक है, आइलेट्स की भी ज़रूरत नहीं है, और एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपका सब कुछ कवर होता है।